बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात और वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन को अरबी में जवाजात कहा जाता है, जिसके जिम्मे सऊदी शहरियों के पासपोर्ट और गैर मुल्कियों के रिहायशी कार्ड इकामा के इजरा और तजदीद का काम है। गैर मुल्कियों को मुमलिकत से छुट्टी पर जाते वक्त खुरूज ओहदा लगाना होता है, जबकि मुस्तकिल तौर पर जाने के लिए फाइनल एग्जिट वीजा दरकार होता है, जिसे अरबी में खुरूज निहाय कहा जाता है। खुरूज ओहदा यानी एग्जिट री एंट्री की फीस मुकर्रर है, जबकि फाइनल एग्जिट बगैर किसी फीस के लगाया जाता है। मुस्तकिल तौर पर वतन जाने के लिए फाइनल एग्जिट की मुद्दत 60 दिन होती है। इस दौरान लाजमी तौर पर मुमलिकत से निकल जाना जरूरी होता है। महकमा जवाजात के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया है कि खुरूज निहाय पर जाने वाले दूसरे वीजे पर दोबारा सऊदी अरब आ सकते हैं या नहीं। इस पर जवाजात का कहना था कि खुरूज निहाय वीजा हासिल करके अपने वतन जाने वाले गैर मुल्की कारकुन पर अगर किसी किस्म की खिलाफ वर्जी रिकॉर्ड नहीं की गई है तो वो जब चाहें दूसरे वीजे पर सऊदी अरब आ सकते हैं। किसी किस्म की खिलाफ वर्जी दर्ज होने की सूरत में गैर मुल्की का एग्जिट कानूनी तस्वुर नहीं होगा, बल्कि ऐसे अफराद को डिपोर्ट किया जाता है। जवाजात के मुताबिक डिपोर्ट होने वाले अफराद की कैटेगरी मुख्तलिफ होती है। मुलाजमत खत्म करने के बाद मुस्तकिल तौर पर अपने वतन जाने वाले गैर मुल्की जो बाकायदा तौर पर फाइनल एग्जिट वीजा लेकर जाते हैं उन पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं होती। वो जब चाहें दोबारा दूसरे वीजे पर मुमलिकत आ सकते हैं। जवाजात से एक और शख्स ने दरियाफ्त किया है कि जिस शख्स के खिलाफ खुरूज ओहदा की खिलाफ वर्जी दर्ज हो और वो दूसरे वर्क वीजे पर आना चाहे तो कैसे आ सकता है। सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन का कहना था कि खुरूज ओहदा की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब गैर मुल्की कारकुनान पर 3 बरस के लिए पाबंदी आयद की जाती है। इस अरसे के दौरान सिर्फ वो अपने साबिक कफील या कंपनी की जानिब से जारी किए जाने वाले नए वीजे पर ही सऊदी अरब आ सकते हैं। वो किसी दूसरे वीजे पर 3 बरस तक सऊदी अरब नहीं आ सकते। ख्याल रहे कि खुरूज ओहदा वीजे पर जाने वालों के लिए लाजमी है कि वो वक्त मुकर्रर पर सऊदी अरब वापस आए। अगर किसी वजह से कारकुन खुरूज ओहदा की मुद्दत खत्म होने से कबल मुमलिकत ना आ सके तो इन्हें चाहिए कि वो खुरूज ओहदा की मुद्दत में तोसी कराएं ताकि उनका इकामा और वीजा कैंसल ना हो। खुरूज ओहदा की मुद्दत में तोसी की सहूलत गुज़श्ता बरस से सऊदी हुकूमत ने फराम की है, जिससे ऐसे अफराद को काफी सहूलत हो जाती है जो बाज़ ज़ाती मजबूरियों की वजह से खुरूज ओहदा की मुद्दत के दौरान मुमलिकत नहीं आ सकते। ऐसे अफराद जो खुरूज ओहदा की मुद्दत में तोसी कराना चाहते हैं इन्हें चाहिए कि वो अपने स्पॉन्सर के जरिए एग्जिट री एंट्री वीजे की मुद्दत में मतलूबा मुद्दत की फीस अदा करने के बाद तोसी कराएं ताकि उनका इकामा कारामद रहे। सऊदी अरब में 540 कोरोना के नए केसेस, 3 अमवात। सऊदी वजारत सेहत का कहना है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सऊदी अरब के मुख्तलिफ रीजन्स में कोरोना के 540 एक्टिव केसेस की तस्दीक हुई है। नए कोरोना केसेस की तस्दीक होने के बाद अब तक इस मर्ज का शिकार होने वालों की मजमूई तादाद 7,62,164 तक पहुंच गई है। सबक न्यूज ने वजारत सेहत की जानिब से जारी अदाद-ओ-शुमार के हवाले से मजीद कहा है कि गुज़श्ता एक रोज में 512 अफराद कोरोना से शिफायाब हुए हैं, जिसके साथ ही अब तक 7,46,525 अफराद कोरोना से सेहत याब हो चुके हैं। मुमलिकत के मुख्तलिफ रीजन्स में कोरोना से मुतासरा 3 अफराद जान की बाजी हार गए। अब तक इस वबाई मर्ज से 9,127 हलाकतें हो चुकी हैं। वजारत सेहत के मुताबिक मुमलिकत के मुख्तलिफ कोरोना सेंटर्स में जेर इलाज 80 अफराद की हालत नाजुक है, जिन्हें इंतहाई निगहदाश्त की यूनिट में रखा गया है। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि किसी शख्स की सर्विसेज सीज होने की सूरत में गाड़ी का मलकियती कार्ड इस्तिमारा तजदीद नहीं कराया जा सकता। खिलाफ वर्जी ख़त्म कराने और सर्विसेज बहाल करने के बाद ही इस्तिमारा की तजदीद मुमकिन होती है। आजिल न्यूज़ के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया है कि वजारत के सिस्टम में सर्विसेज सीज हैं, इस सूरत में गाड़ी का इस्तिमारा तजदीद कराया जा सकता है या नहीं। इस हवाले से ट्रैफिक पुलिस का कहना था कि सर्विसेज सीज एकाफ खिदमात की सूरत में तमाम मामलात बंद कर दिए जाते हैं, इसलिए गाड़ी का इस्तिमारा भी तजदीद नहीं कराया जा सकता है। दरियासना ट्रैफिक चालान्स की मौजूदगी के हवाले से इदारे का कहना था कि जिस शख्स के जिम्मे ट्रैफिक चालान मौजूद हों और इन्हें अदा न किए जाने की सूरत में गाड़ी फरोख्त की जा सकती है, ताहम इसके लिए लाजमी है कि इस्तिमारा एक्सपायर ना हो।
सऊदी अरब में 19 साल लड़की लड़का बन गई। लड़की के तौर पर 19 बरस तक जिंदगी गुजारने के बाद पता चला कि वो तो पैदाइशी तौर पर लड़का है, लड़की नहीं। हकीकत हाल सामने आने पर सऊदी मुआशरे में मुतादिद सवालात खड़े हो गए हैं। कई लोग शुकूक व शुबात का इजहार कर रहे हैं। बाप ने तिब्बी अमले की गलती और इस्लाह हाल के लिए अदालती कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। अखबार 24 के मुताबिक रायद की पैदाइश के वक्त इस कहानी का आगाज हुआ था। अस्पताल के अमले ने इसे लड़की करार दिया था। इसी हैसियत में वो 19 बरस तक लड़की के तौर पर जिंदगी गुजारता रहा। हाल ही में ये बात रिकॉर्ड पर आई है कि वो लड़की नहीं बल्कि लड़का है। रायद के वालिद अब्दुल्ला अल शबीली ने बताया है कि पैदाइश के वक्त डॉक्टरों ने कहा था कि वो लड़की है। रायद की उम्र जब 13-14 बरस हुई तो एक बार फिर डॉक्टरों से राब्ता किया। माहिर अमराज नस्वां लेडी डॉक्टर ने हमें तसल्ली दी कि बाज़ लड़कियों में बलूगत की अलामात बाद में ज़ाहिर होती हैं। महीनों अस्पतालों के चक्कर लगाते रहे। 19 बरस की उम्र में जाकर जदीद तरीन एक्सरे टेक्नोलॉजी की रिपोर्ट से इस बात की तस्दीक हुई है कि रायद लड़का है, लड़की नहीं। अल शबीली ने कहा कि 2 बरस से ज्यादा अरसे से वो अपने बेटे के हुकूक के हुसूल के लिए भाग दौड़ कर रहा है। अदालत से फैसले का मुंतजिर है। मुतासरा वालिद का कहना था कि उन डॉक्टरों को जिन्होंने रायद को लड़का होने के बावजूद लड़की जाहिर किया, इस भयानक गलती की सजा दी जाए। जच्चा व बच्चा उमूर की कंसल्टेंट माहाल नमर ने कहा है कि इस किस्म के मसाइल उस वक्त पैदा हो जाते हैं जब जैनियन के जिस्मानी आज़ा की शक्ल सूरत वाज़े नहीं होती। माहा अल नमर ने तवज्जो दिलाई है कि जदीद दौर में जबकि मेडिकल साइंस काफ़ी तरक्की कर चुकी है, सूरत हाल तब्दील हो गई है। नौमौलूद की जिन्स का तयन न होने की सूरत में एक्सरे किया जाता है। माँ के खून से नमूना लेकर नौमौलूद की सनफ मुतय्यन कर दी जाती है। इस सिलसिले में एमिनेटिक सियाल मादे की मदद से भी सनफ का तयन कर लिया जाता है। अगर पैदाइश के बाद नौमौलूद की सनफ वाज़े नहीं हो रही हो तो ऐसी सूरत में उसके अहल खाना को मुत्तला कर दिया जाता है और क्रोमोसोम टेस्ट के जरिए इब्तिदाई मरहले में ही नौमौलूद की सनफ का पता लगा लिया जाता है। फिर जिस्मानी अज़ा को सही शक्ल और रूप देने के लिए मुनासिब हार्मोन्स दिए जाते हैं। अल-नमर ने कहा है कि अगर सनफ की निशानदेही के लिए तशखीस में ताखीर हो जाए तो ऐसी सूरत में ज़हनी और जिस्मानी इलाज से शुरुआत की जाती है। जिस्मानी इलाज भी होता है, सनफ की इस्लाह का ऑपरेशन भी होता है। कानूनी मुशीर मोहम्मद अल वहाबी ने बताया कि सऊदी अरब का अदालती निज़ाम तिब्बी अमले की इस किस्म की गलतियों से मुतासरा शख्स को पहुँचने वाले ज़हनी और जिस्मानी नुकसानात के मुआवजे के मुतालबे का हक देता है। अल वहीबी ने बताया है कि कसूरवार को 6 माह तक कैद और 50,000 रियाल तक जुर्माने की सजा हो सकती है या फिर दोनों में से कोई एक सजा भी दी जा सकती है। ये सजा सुल्तानी हक के तहत है। जहां तक मुतासरा शख्स का मामला है तो वो खुद को पहुंचने वाले नुकसान की तलाफी के लिए माली मुआवजे का भी मुतालबा कर सकता है और जिम्मेदार तिब्बी अमले को जेल भिजवाने की कार्रवाई का भी मजाज है। हफ्ते से मंगल तक गर्दो गुबार का तूफान छाया रहेगा। मौसमियात के कौमी मरकज ने तवक्को जाहिर की है कि हफ्ता 21 मई से मंगल 24 मई 2022 तक मुमलिकत के मुतादिद इलाकों में गर्दो गुबार का तूफान छाया रहेगा। अखबार 24 के मुताबिक कौमी मरकज बराए मौसमियात और शहरी दिफा की जानिब से सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से अपील की गई है कि वो मौसमी तब्दीलियों के हवाले से ताज़ा तरीन मालूमात हासिल करते रहें और सलामती हिदायत की पाबंदी की जाए। मशकूक राब्तों का जवाब न दिया जाए, सादात सिस्टम। बैंक जराए से बिल पेमेंट सिस्टम की जानिब से सार्फिन को कहा गया है कि मशकूक राब्तों का किसी भी हालत में जवाब न दें। सादात प्लेटफॉर्म की जानिब से सार्फिन से किसी भी सूरत में कोई राब्ता नहीं किया जाता, लिहाजा जो लोग हमारे नाम से राब्ता कर रहे हैं वो धोखेबाज हैं। अक्काज़ अखबार के मुताबिक सादात ने तवज्जो दिलाई है पेमेंट्स की कार्रवाई बैंक के बाकायदा चैनल्स के जरिए होती है, हमारी सरकारी वेबसाइट के सिवा कोई और नहीं है। लिहाजा जो लोग हमारा नाम लेकर राब्ता कर रहे हैं वो सार्फिन को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, हमसे इनका कोई ताल्लुक नहीं है। सादात ने ताकीद की है कि अगर किसी सार्फ को धोखा दिया जा रहा हो तो ऐसी सूरत में मुश्तरका कौमी प्लेटफॉर्म इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन कमीशन के जरिए इत्तला दी जा सकती है। 3330330 पर SMS भेजकर इत्तला दी जाए। कुलना अमन ऐप पर भी रिपोर्ट की जा सकती है। सादात ने ताकीद की है कि कोई भी सार्फ निजी मालूमात या बैंक डेटा किसी भी गैर मोतबर इदारे को किसी भी सूरत में फराहम न करे, गैर मारूफ लिंक्स न खोले जाएं, ईमेल पर मौसूल होने वाली अनजानी फाइलों को नजरअंदाज किया जाए, कोई भी लिंक खोलने से कबल राब्ता करने वाले इदारे के बारे में इत्मीनान कर लिया जाए ताकि धोखाधड़ी से बचा जा सके।
ख़वातीन के लिए मस्जिद उल हरम में शरई मसाइल से आगाही का खुसूसी इंतज़ाम। हरमैन शरीफैन की इंतज़ामिया ने मस्जिद उल हरम में ख़वातीन को शरई मसाइल बताने और मजहबी सवालात के जवाब देने के लिए खुसूसी डिजिटल स्क्रीन्स का बंदोबस्त किया है। हरम शरीफ में इन मकामात पर जो ख़वातीन की नमाज के लिए मुख्तस हैं, इनमें खुसूसी स्क्रीन्स का एहतमाम किया गया है। सऊदी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक ये डिजिटल स्क्रीन्स वाईफाई सिस्टम से मरबूत हैं। ज़ाहिर ख़वातीन को उम्रा, ज़ियारत और नमाज के हवाले से तमाम ज़रूरी सवालात के जवाब फराहम किए जाते हैं। मसाइल के जवाबात देने के लिए मुमताज़ उलमा और यूनिवर्सिटियों के असातिज़ा की खिदमात फराहम की गई हैं। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।